तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। चैप्टर का नाम है फंक्शन। आप अपनी रफ कॉपी में डाल लो, चैप्टर का नाम है फंक्शन। तो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद तो देखो डेफिनेशन देख लेना, पहले मैं इसको समझा दूँ आपको, ठीक। उसके बाद आप डेफिनेशन देख लेना, फिर उसके ऊपर कुछ सवाल लगाएंगे आज, ठीक है। तो समझ लेते हैं पहले क्या है। सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास सेट होने चाहिए, दो सेट हैं हमारे पास एक्स एंड वाई, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब आपको पता होगा, आपने सेट में पढ़ा होगा कि यानी इसमें कोई भी एलिमेंट पाई नहीं होगा, ठीक। यानी नॉन एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें पाई नहीं होता है, कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो एक्स एंड वाई दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं, और हमने एक्स से वाई में एक रिलेशन इस प्रकार रखा है कि एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है, यानी किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि x1 x2, छोटा सा बताता हूँ फिर इसके बाद एंड तक ले चले जाएंगे, ठीक है। तो y1 y2 देखो, एलिमेंट को स्मॉल से डिनोट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो जाएगी आप, ठीक। तो जो है x1 का रिलेशन y1 के साथ, x2 का y2 के साथ, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी बन सकता है कि x1 का रिलेशन y2 के साथ हो जाए और x2 का रिलेशन आपका x1 के साथ हो जाए, तो हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे y3 है, ठीक है, y3, और यहाँ पे कोई भी हमारे पास x नहीं है, फिर भी ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो फंक्शन होने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, अगर मैं सीधा सा बात करूँ कि जो आपका सेट है वो क्या ऐसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मैपिंग क्या होनी चाहिए, 1-1 मैपिंग होनी चाहिए, 1-1 मैपिंग होनी चाहिए। 1-1 मैपिंग क्या होती है, एक्स के हर एलिमेंट की एक यूनिक यानी एक एलिमेंट का केवल एक ही वैल्यू होगा वाई में, इसे कहते हैं हम लोग यूनिक इमेज होगी वाई। बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो इसे हम लोग कहेंगे दिस इज फंक्शन, ठीक है। फंक्शन एक्स टू वाई, बात समझ में आ गई, बोलो। बस इतना ही है फंक्शन में, बोलो, बिगाड़ा जाए। अच्छा, अब डेफिनेशन देख लो, बस इतना ही था फंक्शन में, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ। एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है, यही बताया मैंने, एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है। रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई में रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, अगर एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज़ अ यूनिक इमेज इन वाई, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं इससे। बस इतना ही मुझे बताना था आपको, और फंक्शन में इतना ही है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो फंक्शन समझ में आने लगेगा, ठीक। इतना बात समझ में आ गया तो बताओ। इस तरीके से इस प्रकार अ रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से पाई में, इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन होगा। इफ़ डोम एफ यानी फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा, एक्स होगा, और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे आप लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, और इसको कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट,
ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की क्या होनी चाहिए, नोट टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर। तो वन वन मैपिंग के बारे में अभी मैंने बताया था, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कतरा कतरा आप क्लियर हो गया क्या? अब आगे देखो, हियर y इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ x। यहाँ पे हम लोग जो y है, y कहाँ पे है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अगर ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई f का f में बिलोंग करे तो हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक, और इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे क्या, y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x अंडर f एंड x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y। यानी पहले से बना हो y का पहले से बना हुआ इमेज क्या है, वो है x, और y क्या है, x का इमेज है जो कि अंडर किसके, f में। ठीक है, कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपके पास एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इस तरीके से एक इक्वेशन दी रहती है, तो आप लोग क्या करते हो, x की वैल्यू पुट करते हो, तो x की वैल्यू प्री होती है ना। आप वन, अगर मैंने मान लिया कि x की वैल्यू वन है, तो आपकी वैल्यू तो x की प्री हो गई ना, प्री इमेज है ना, आपने पहले से मान के रखी है वैल्यू ये वन। तो x की इमेज क्या है, वन है, और y की इमेज क्या है, वन। अब आएगी, मान लो यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल ले लो। अगर इसी को मैंने कहा कि y, दूसरे पेज में देखो, एकदम साफ पेज में, दूसरे पे ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो y x की वैल्यू मैंने मान ली, प्री इमेज क्या हो गई, यहाँ पे वन मैंने मान लिया। ठीक है, 11 हो गया क्या, वन। ठीक, ये क्या हो गई, प्री इमेज हो गई, प्री इमेज हो गई, पहले से बन गई इमेज कि x की वैल्यू तो वन ही है, बट वन रखने पर जो हमें वैल्यू मिली वो हो गई इमेज किसकी, x की इमेज हो गई y के। ठीक है, y इज़ द इमेज ऑफ x अंडर रिलेशन, हमारे पास तो ये दिया हुआ था ना कि f इस तरीके से y के साथ रिलेट कर रहा है x से। ठीक है, वन प्लस टू यानी थ्री, तो y x का इमेज हो गया। ठीक, थ्री इज़ अ इमेज। बात समझ में आ गई? हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर ना हो, धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। तो अब देखो, अगर f x से y में एक रिलेशन है, तब f का जो डोमेन होगा वो होगा x, x के सभी एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, रेंज क्या कहलाएगा, y के, y इज़ अ सबसेट ऑफ रेंज f। यानी y जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा नॉर्मली, या फिर को डोमेन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो रेंज और को डोमेन में क्या अंतर है यहाँ पे। मान लो आपके पास x की वैल्यू वन है, टू है, ठीक है, y की वैल्यू आपके पास वन है, फोर है, नाइन है। ठीक है, अब मैंने आपको रिलेशन दे दिया कि f जो है वो x प्लस वाई है, x से y में है, और जो आपका y है वो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो x इक्वल्स टू वन पर निकालूँगा तो क्या आ जाएगा, वन, और y की वैल्यू हो जाएगी टू पर, कितनी हो जाएगी भाई, x इक्वल्स टू वन पर है और x इक्वल्स टू टू पर कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो अब ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं निकालूँ तो वन पर वन और टू पर फोर हो जाएगी। हमेशा x पहले आएगा, y बाद में आएगा। अच्छा, यहाँ से देखने को मिल रहा है कि हर एक एलिमेंट
डिस्टिंक्ट है, अपने में अलग अलग है, और इसकी जो इमेज आ रही है वो भी अलग अलग है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो क्रिएट कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ अब क्या है, इसका डोम निकाला जाए यानी डोमेन निकाला जाए ऑफ एफ, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यानी 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा डोमेन, जो कि बिलोंग करेंगे कैपिटल एक्स में। ठीक है। बट को डोमेन क्या होगा, को डोमेन होगा y का एलिमेंट। y का एलिमेंट क्या है, 1 4 9। ये क्या कहलाएगा, को डोमेन। ये क्या कहलाएगा, को डोमेन, को डोमेन। ठीक है, इसको कहते हैं को डोमेन, यानी y के सारे एलिमेंट को डोमेन कहलाएंगे। बट अभी रेंज मैंने बोला, तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था कि क्या हमने पढ़ा कि ये सबसेट होगा y का, सब और प्रॉपर सबसेट होगा। हो सकता है कि वो इक्वल हो या फिर उसका सबसेट हो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, 1 और 4। अब रेंज के बारे में समझ में आया। यानी ये देखो 1 और 4 ये क्या है, ये यानी रेंज एफ जो है वो क्या है, सबसेट है ना y का। बताओ, तो सबसेट का मतलब क्या होता है, या तो y, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया होता तो ये y के बराबर भी हो सकता है और y से छोटा भी हो सकता है। y के सभी एलिमेंट होंगे लेकिन y के कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है, अगर प्रॉपर सबसेट है तो y के सभी एलिमेंट होंगे या फिर कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है। अगर केवल सबसेट दिया होता तो या इसका मतलब ये होता कि y के कुछ एलिमेंट होंगे, पूरा का पूरा y नहीं होगा। ठीक, ये अंतर है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। तो आपको ये वाला बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखो, इमेज ऑफ अ सबसेट। सबसेट की इमेज हम लोग निकालना है। अगर फंक्शन x टू y में दिया हुआ है, एक सबसेट है x का, वो क्या है, a है, हमने लेट कर लिया है, तो इसका इमेज क्या होगा, अंडर f। तो f a यानी इमेज ऑफ a, इमेज ऑफ a is defined as fx such that x belongs to a। यानी x का जो एलिमेंट होगा यानी x1 x2, उसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू जो होगी वो a में, इस सबसेट में बिलोंग कर रही होगी, तभी तो हम लोग सबसेट कहेंगे, क्योंकि a तो सबसेट है। ठीक है। इसका मतलब जो होगा a लेस होगा इस x से। ठीक है, बात समझ में आया, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। चलो, बट जो ये एफ ए इमेज निकल के आएगी वो y की सबसेट यानी प्रॉपर सबसेट होगी। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर सबसेट। ठीक है। प्रॉपर सबसेट का फिर से मैं बता देता हूँ, केवल एक ही मतलब है कि या तो ये a से, ये जो a है आपका, ठीक है, या तो ये y से यानी एफ ए y से छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा। बस इतना ही मतलब है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझना फिर से कि x 1 2 3 4 एलिमेंट दिया हुआ है, y 1 4 9 16 25 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है कि f इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट, इस प्रकार की x जो है वो कैपिटल x के एलिमेंट है और y के एलिमेंट है, और इसको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से डिफाइन किया गया है। तो इसको ध्यान से समझना
ताकि आपको अच्छे से आ जाए ये क्वेश्चन। तो देखो x की वैल्यू हमने 1 रखी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 1 का स्क्वायर यानी 1। x की वैल्यू हमने 2 रखी, y की वैल्यू क्या आने वाली है, 4। x की वैल्यू हमने 3 रखी, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, 9। x की वैल्यू हमने 4 रखी, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, 16। अब y की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि x टू y में है, जो फंक्शन है हमारा वो x टू y में है, ना कि y टू x में है। तो हमें केवल x के एलिमेंट से मतलब है, ना कि y के एलिमेंट से। तो देखो यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाना है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको पिक्टोग्राफ बना करके। 1 2 3 4 1 4 9 16 28। इसका रंग अगर मैं चेंज कर दूं तो देखो 1 का जो इमेज है वो 1 के साथ, 2 का इमेज 4 के साथ, 9 के साथ, 4 का 16 के साथ, इस तरीके से इमेज मिल रहा है। y के एलिमेंट छूट गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x का एलिमेंट एक भी नहीं छूटना चाहिए, और सबके एक यूनिक इमेज y में बन रही है। इसका मतलब ये एक हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो सो दैट f इज़ अ फंक्शन, पहली बात तो हमारी ये प्रूव हो गई। अब इसका मैं अगर डोमेन निकालूं तो डोमेन क्या होगा, 1। डोम क्या होगा, डोम आपको पता है क्या होगा, डोमेन ऑफ f, वो क्या होगा, 1 2 3 4, ये होगा। रेंज आपसे पूछा है, तो रेंज क्या होगा आप आसानी से बता सकते हो। अब तो कितना होगा, 1 4 9 16, ये आपका क्या होगा, रेंज। अगर कहीं आपसे पूछ लेता है कि कोडोमेन बताओ, तो y के सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन कहलाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है इमेज वाला, ठीक, तो इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको कतरा कतरा समझ में आ रहा होगा। ए की वैल्यू अब दे रखी हुई है 2 3 एंड 4, और आपको अभी मैंने पीछे बताया कि एफ ए यानी ए का इमेज अगर निकालना हो तो ए जो होगा वो एक्स का सबसेट होगा। तो ए जो होगा वो एक्स का सबसेट होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 2 3 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 2 3 4, तो हाँ a क्या है, सबसेट है x का। एक देखो यहाँ से एक एलिमेंट छूट गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये एक सिंपल सबसेट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है कि एफ ए इस प्रकार होगा कि x के सभी एलिमेंट a में बिलोंग कर रहे होंगे, तो हाँ 2 3 4 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए में। अब एफ ए अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एफ ए निकालने के लिए केवल हमें इसी का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। यानी 2 रखा, जब 2 रखोगे तो 4 आएगा, ठीक। जब इसी तरीके से a बराबर 2 रखना है, a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3, तो 9 हो जाएगा, f 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16।
ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, इसी से मैं कोरिलेट करवा रहा हूँ, एफ ए की सारी इमेज एक्स की प्रॉपर सबसेट आ रही है क्या? तो देखो भाई, आ रही है क्या? हाँ भाई, देखो एफ ए, अगर मैं एफ ए निकालूँ तो क्या आ रहा है? क्या आपको एफ ए जो वैल्यू मिल रही है वो कुछ इस तरीके से मिल रही है क्या? 4, 9, 16, यही आपको मिल रहा है? ये 4, 9, 16, ये क्या आपको इस y में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक है, ये y में तो दिख रहा है हमें। आपने कहा हाँ, इसका मतलब आप यहाँ से देख करके बोल सकते हो कि ये तो सबसेट है y का। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था। तो इमेज हमें मिल गई 4, 9, 16 और y की सबसेट भी हो गई। ज़रूरी नहीं है कि ये और ये मिले ही आपको, इसने कहा है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट मैंने अभी बताया कि एफ ए जो होगा वो या तो y से छोटा होगा या तो y के बराबर होगा। ठीक, बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई? चलो एक और सवाल लगाते हैं। x इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, y इक्वल्स टू 7, 9, 11। f फंक्शन दिया हुआ है, देख लेना आप, 13, 15, 16। इस तरीके से है कि x टू y में एक रिलेशन दिया हुआ है और इस प्रकार है कि x के सभी एलिमेंट x में, y के एलिमेंट y में, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब आपके पास रिलेशन क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 7। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? आप बताओ। 6 प्लस 3 यानी 9। x की वैल्यू अगर मैंने 4 रखी तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? 8 प्लस 3 11। 5 रखी तो 10 प्लस 3 13। क्या यही आएगी क्या? बताओ आप। अब मैं यहाँ से एक इस तरीके से बनाता हूँ। आप ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप बनाओ ना बनाओ कोई ज़रूरी नहीं है। 2, 3, 4, 5 और इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। y 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, अब रंग थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। तो भाई 2 पर हमारा आया वैल्यू 7, तो इससे ये कोरिलेट कर गया। 3 से 9, 4 से 11, 5 से 13। इस तरीके से आपको एरो भी बनाना पड़ेगा जब आप इस तरीके से डिनोट करोगे, मैपिंग करोगे। तो अगर हमें यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखनी है, तो आपको रोस्टर फॉर्म तो पता ही होगी क्या होती है। तो आप जब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से, f at 2, 2, 7, 3, 9, 4, 11, 5, 13। ठीक है, ये आपकी रोस्टर मेथड हो गया। तो रोस्टर में लिया। अब डोमेन निकालना हो तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन तो आपके x के एलिमेंट हो जाएंगे, ये डोम हो जाएगा, बोलो। और रेंज क्या होगी? रेंज आपकी हो जाएगी 7, 9, 11, 13। ये क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी आपकी। 15, 17 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू 15 और 17 नहीं है।
यानी x की कोई इमेज 15 और 17 है ही नहीं, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जो इमेज होगी x की y में केवल वही आपकी रेंज कहलाएगी। बट हाँ, कोडोमेन की बात करें तो y इज़ द कोडोमेन, y क्या होगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अरे यार, f इज़ अ फंक्शन तो है ही x टू y में, क्योंकि यहाँ पे 1-1 मैपिंग है कि नहीं है, बोलो। तभी तो हम लोग इतना कुछ शो कर पाए हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हो, अगले वीडियो में उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।